नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। पिछले दिन सक्षमता प्रथम परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें लगभग 97 यानी कि 97% शिक्षक अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल किया और कुछ प्रतिशत को छोड़ दिया जाए तो 100% शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपना प्रथम चॉइस अर्थात गृह जिला को प्राप्त किया। बीच में कयास लगाए जाने लगा कि अब जल्द ही विद्यालय यानी यह जो शिक्षक सफल हुए, इन शिक्षकों का जल्द ही विद्यालय आवंटन हो जाएगा अपने ज़िला में और वह राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे विशेष शिक्षक के द्वारा। फिर बीच में लोकसभा चुनाव आ जाने के बाद थोड़ी प्रक्रिया शिथिल हो गई। फिर सक्षमता द्वितीय का फॉर्म भी भराया और उसकी जो परीक्षा तिथि थी वह भी निर्धारित की गई थी, लेकिन किसी अपरिहार्य कारण से वह तिथि रद्द की गई। फिर बीच में लोगों के द्वारा यह विचार विमर्श किया गया, यानी कि लोगों के द्वारा पुनः यह अनुमान लगाया जाने लगा कि हो सकता है कि अब सक्षमता 2 का रिज़ल्ट होने के बाद सक्षमता प्रथम और सक्षमता द्वितीय के शिक्षक अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन एक ही साथ किया जाएगा। लेकिन वैसी कुछ ठोस सूचनाएं, ऑफिशियल सूचनाएं नहीं थी, जिस कारण से वह भी बातें धूमिल हो गई। सभी प्रमंडलों से शिक्षकों की सूची मांगी गई थी। रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया के लिए जो सॉफ्टवेयर बना है उस पर सभी शिक्षकों का लिस्ट जो सक्षमता परीक्षा दिए या नहीं दिए, वह जो गुप्त प्रक्रियाएं हैं किस आधार पे सभी शिक्षकों की सूची मांगी गई और उसमें एंट्री होना था, उसकी एक तिथि निर्धारित की गई थी सभी प्रखंड के लिए। एक कार्यालय आदेश के द्वारा वह तिथि प्रत्येक प्रमंडल के लिए निर्धारित था, परंतु अंतिम तिथि जो निर्धारित थी उस तिथि तक सभी प्रमंडल से शिक्षकों का कलेक्शन डाटा उपस्थित नहीं हो पाया। पुनः 21/5/2024 की तिथि में कार्यालय आदेश के तहत फिर से सभी प्रमंडलों के लिए तिथि निर्धारित की गई है। एक पेपर कटिंग के आधार पर अब ऐसा प्रतीत हो रहा है, उस हम लोग पेपर को भी देखेंगे, उस पेपर कटिंग में क्या क्या बातें लिखी हुई है और उससे स्पष्टता अब हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब मतगणना के बाद लोकसभा चुनाव का जो मतगणना होगा उसके बाद निश्चित रूप से विद्यालय आवंटन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग उस पेपर की बात करेंगे, उस पेपर कटिंग में क्या क्या अंकित है, जिला शिक्षा पदाधिकारी का क्या कहना है उसको देखेंगे। उसके बाद किन किन प्रमंडलों के लिए कौन कौन सी तिथि निर्धारित है उसको भी अंततः हम लोग देख लेंगे। यह पेपर बांका जिला यानी कि जागरण संवाददाता बांका जिला से रिलेटेड उन्होंने खबर छापी है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सक्षमता पास 5000 शिक्षकों की होगी पदस्थापना। बांका जिले से कुल 5000 शिक्षक अभ्यर्थियों की पदस्थापना होनी है, नए विद्यालयों में इनका आवंटन होना है। और इस पेपर में आगे कुछ इस तरह से बातें लिखी हुई है कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास कराकर राजकर्मी बनाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले ही उनके परीक्षा आयोजित हुई है। यह सभी बातें हम लोग समझ रहे हैं, जान ही रहे हैं पहले से ही। इसमें सर्वाधिक संख्या 1 to 5 शिक्षकों की है, यानी सबसे अधिक संख्या 1 से 5 यानी कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की है। करीब 3500 प्राथमिक शिक्षक हैं। इनके बाद 6 to 8 और उसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का है। सक्षमता पास करने वाले सभी शिक्षकों के नए विद्यालयों का पदस्थापना होना है। जो पेपर में लिखी हुई बातें हैं उसको हम लोग संक्षेप में देखेंगे और जो पहले बात हम लोग कर चुके थे वही सब बातें इसमें भी लिखी हुई है। स्पष्ट है नए विद्यालय में योगदान के लिए बाद ही नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनेंगे। इनकी पदस्थापना के लिए जिला में काम तेज हो गया है। यह बातें समझने वाली बात है कि इन शिक्षकों की पदस्थापना के लिए जिला में काम तेज हो गया है। राज्य मुख्यालय में सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की पदस्थापना के लिए 26 मई को तिथि निर्धारित किया गया है। 26 मई बांका जिले के लिए निर्धारित है। डीपीओ स्थापना अपनी पूरी टीम के साथ इस दिन पटना में रहेंगे। पटना जाने से पूर्व डीएम अंशुल कुमार भी
रिक्ति की जो सूची है वे देखेंगे और आवश्यक निर्देश देंगे। जानकारी के अनुसार अभी करीब 7000 रिक्तियां जिला में दिख रही है। इसके बाद यहाँ पे राजू के द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना है, इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है और यहाँ पे उन बातों को अंकित किया गया है। सक्षमता पास शिक्षकों की पदस्थापना के लिए रिक्तियों को तैयार किया जा रहा है। जिला में इन रिक्ति को शनिवार तक अंतिम रूप दिया जाएगा। रविवार को बांका जिला पटना में उपस्थित रहकर रिक्ति और रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। राजू जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बांका के हैं, उनका स्टेटमेंट है। उसके बाद यह तो बातें हुई बांका के लिए कि वह 26 तारीख को अपनी सारी प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे। इस कार्यालय के ज्ञापांक 64 दिनांक 31/3/2024 जिसकी चर्चा हम लोग पीछे किए थे, यह आदेश निकल चुका था। शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की रिक्तियां एवं प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करने हेतु निर्देश दिया गया था, जो कि अपरिहार्य कारणवश पूर्ण नहीं हो पाया था। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। अब नई तिथि के आधार पे यहाँ पे दी हुई है, क्रम संख्या है 1 से 8 तक, जिसमें पूर्णिया प्रमंडल 25/5/2024 को इसकी प्रक्रियाएँ पूरी हो रही है। उसके बाद 26/5/2024 कोसी एवं भागलपुर प्रमंडल निर्धारित है। 27/5/24 मुंगेर प्रमंडल है। फिर 26/5/2024 दरभंगा प्रमंडल, 29/5/2024 तिरहुत, उसके बाद 30/5 को मगध प्रमंडल, 31/5/24 को सारण और अंत में 2/6/2024 को पटना प्रमंडल है। 4/6/2024 को आपका रिजल्ट आ जाएगा लोकसभा का। इसके बाद 2/6/2024 को ही यह जो रिक्तियों की जो सॉफ्टवेयर पर चढ़ाने की बात कही गई है इस आदेश के आधार पे, वह 2/6/2024 को ही पूरी हो जाएगी। तो इसका अर्थ है कि 4 के पहले ही सारी प्रक्रियाएं पूरी होगी और जो ही रिज़ल्ट आएगा उसके बाद 1-2 दिनों के बाद स्कूल की जो पोस्टिंग होगी, प्रत्येक ज़िला का अलग अलग विशिष्ट शिक्षकों का जब स्कूल आवंटन होगा तो वह प्रक्रिया निश्चित रूप से पूरी होने की संभावनाएं इस आधार पर व्यक्त की जा सकती है। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इन्हीं सारी बातों को समझने के लिए उपस्थित हुए थे कि अब जो विशिष्ट शिक्षक हैं राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, इनका जो रूल्स है, इनका जो प्रोसेस है कि नए विद्यालय में जो ही पदस्थापित होंगे तो वह विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। तो यह प्रक्रियाएं अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विलम्ब ना होगी, अब जल्द से जल्द पूरी होगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।